और बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जिस तरह से आलोक कुमार को आप यहां पर सुन रहे थे, वीएचपी के कुछ और भी नेता नलहरेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं और जलाभिषेक के लिए दरअसल मंदिर पहुंचे हैं वीएचपी के ये तमाम नेता। सलोनी, तस्वीरें लगातार हम यहां पर दिखा रहे हैं क्योंकि 11 बजे का वक्त दरअसल मुकर्रर किया गया था कि सभी को वहां पर आने के लिए कहा गया था। बिल्कुल, और अब नेता पहुंचने लगे हैं। जो जानकारी मिल रही है, जलाभिषेक के लिए मंदिर पहुंचे हैं। हालांकि इजाजत नहीं दी गई थी। और नल्हड़ मंदिर की भी बात करें तो वहां पिछली बार जो तस्वीरें निकलकर सामने आई थी 31 जुलाई को, उसके बाद से और ज्यादा सतर्कता बरती गई है। लेकिन तस्वीर जो इस वक्त सामने आ रही है, कई मंदिर पहुंचे हैं और जलाभिषेक यात्रा का क्योंकि आह्वान किया गया है वीएचपी की तरफ से, तो अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। मानी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और ये कहा गया है कि इजाजत आप लोगों द्वारा नहीं ली गई है, ना ही उधर प्रशासन द्वारा दी गई है। तो उस पर आलोक कुमार साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि संविधान ने हमें यह इजाजत दी है और इस तरह की धार्मिक यात्रा निकालने के लिए किसी तरह की इजाजत की जरूरत नहीं होती है। तो लगातार, लेकिन जहां तक बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या के संत परमहंस दास की अगर यहां पर बात करें तो वो भी दरअसल पहुंचे थे यहां पर जलाभिषेक करने के लिए सोहना टोल प्लाजा पर, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। परमहंस दास जो है वो नल्हड़ जाने पर अड़े हुए हैं। आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। हमारे साथ इस वक्त जगत गुरु परमहंस आचार्य जी मौजूद हैं, जो अब आमरण अनशन पर इस बात को लेकर बैठे हुए हैं कि उन्हें नल्हड़ महादेव मंदिर जाने दिया जाए और आज जलाभिषेक करने दिया जाए। महाराज जी, यहाँ पर आपको रोका गया है, शासन प्रशासन क्या कुछ कह रहा है और अब आपकी मांग क्या है? देखिए, मैं अयोध्या से जगत गुरु परमहंस आचार्य, जब मुझे पता लगा कि संघ भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से हमला हुआ और उनको कई लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो हम राम जन्मभूमि की मिट्टी और सरजू जल, सभी तीर्थों का जल लेकर के उनकी आत्म शांति के लिए उस घटना स्थल पर श्रद्धांजलि देने जा रहा हूं। और जो यात्रा बरसों से चली आ रही थी, खंडित थी, उसको पूरा करना था। जब मेरे साथ बहुत लोग थे, मैं अयोध्या मथुरा होते हुए दिल्ली में रुका था, तो हमें पता चला धारा 144 लगी है, तो मैंने सबको रिटर्न कर दिया। केवल एक गाड़ी मेरी, 2-3 लोग साथ में जा रहे हैं। यहाँ पुलिस ने हमको रोक दिया, तो हमने कहा कि चलो हम यहीं जो है श्रद्धांजलि देकर वापस चले जाते हैं। तो पुलिस ने हमको पीछे भी नहीं जाने दिया। जब पीछे भी नहीं जाने दिया तो हम यहीं आमरण अनशन पर बैठ गए हैं कि क्या मेरा इतना भी अधिकार नहीं है कि जो हमारे लोग मारे गए हैं, क्या मैं उनको श्रद्धांजलि नहीं दे सकता हूँ? क्या आज सावन का अंतिम सोमवार है, मैं भोलेनाथ को जो है जलाभिषेक नहीं कर सकता हूँ? और अभी 2 बार पुलिस पर यहाँ अपराधियों ने अटैक किया है, 5-6 पुलिसकर्मी घायल हैं। जो आरोपितों को पकड़ने गए थे, पुलिस पर फायरिंग करके और आरोपित को पकड़ ले गए लोग। तो क्या पुलिस को यह नहीं पता लग पा रहा है कि अपराधी कौन है, आरोपित कौन है? क्या यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल स्थिति हो गई है? इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ और जिस तरह से एक जगत गुरु को इस तरह से रोका जाना अच्छा भी नहीं है। मैं खट्टर जी से आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो संज्ञान लें और जो भी सनातनी वहां अभिषेक करने शांतिपूर्वक जाना चाहते हैं तो जाने दिया जाए, क्योंकि हमारे वहां कई लोगों ने जो है तो प्राण न्यौछावर किया है। उन बलिदानियों के लिए हमें श्रद्धांजलि देना है आज। तो आप परमहंस दास को सुन रहे थे, जो ये कह रहे थे कि उन्हें भी इजाजत दी जाए नल्हड़ मंदिर जाने की। हमारी सहयोगी अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है, उनका रुख कर लेते हैं। अनामिका, बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, बॉर्डर्स को सील किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है, लेकिन ये वीएचपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, क्या उनके पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है? वहां क्या देख पा रही हैं? और देखिए, वीएचपी के कुछ नेता अंदर जा तो चुके हैं, ये बात सच है कि कुछ गाड़ियों में उनके आधार कार्ड लेकर के, पहचान पत्र लेकर, उनकी डिक्की चेक करके, उनको प्रॉपर चेक करके इसके बाद उनको आगे जाने दिया गया। लेकिन वो सिर्फ कुछ ही लोग थे जो आलोक कुमार के साथ आए हुए थे और वो अंदर जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमारी मौजूदगी टोल पार करने के बाद से सोहना के उस इलाके में है जहाँ से ये रास्ता जाता है नूह के लिए। लेकिन यहाँ पर कर्फ्यू जैसे हालात दिखाई देंगे आपको, क्योंकि ये जो चौराहा है सबसे व्यस्ततम चौराहों में से एक है सोहना का। लेकिन आज आपको सिर्फ और सिर्फ जो गाड़ियाँ हैं वो दिखाई देंगी थोड़ी बहुत, और क्योंकि किसी को भी एक जगह पे 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की परमिशन नहीं है, धारा 144 लागू है यहाँ पर। इसलिए इमरजेंसी के वाले जो लोग हैं, वैसे भी यहाँ पे स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, बैंक बंद है, मैक्सिमम जो चीजें हैं वो बंद है रोजमर्रा की। लिहाजा सिर्फ जो बाइक दिख रही है, गाड़ी दिख रही है आपको, उनको पूछने के बाद ही टोल प्लाजा के अंदर आने दिया गया है। किसी को इकट्ठा होने की परमिशन नहीं दी गई है। सड़कों पर चलते लोग बहुत कम दिखाई देंगे आपको, कर्फ्यू जैसे हालात है। लेकिन ये भी सच है कि कुछ जो वीएचपी के नेता है वो अंदर जा चुके हैं। उनकी ओर से कहा गया है कि दरअसल शोभा यात्रा तो होकर रहेगी, भले ही ग्रैंड लेवल पर ना हो, भले ही प्रॉपर तरीके से यात्रा ना निकले, प्रतीकात्मक तौर पर ही हो, लेकिन यात्रा होकर। लेकिन अगर 300-400 लोग भी वहां पर जुट रहे हैं अनामिका सिंह, तो वो भी तो कानून का उल्लंघन ही है। वो भी तो धारा 144 को आप ठेंगा दिखा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से पहुंच रहे, भाई 300-400 लोग अगर जुट रहे हैं तो यात्रा नहीं है तो और क्या है?
और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो परमहंस या फिर जो बाकी साधु संत आए हुए थे वो नाराजगी व्यक्त कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि हम देश के कोने कोने से जलाभिषेक करने के लिए आए हुए, हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है। आलोक कुमार गाड़ियों से आते हैं, पहचान पत्र लेके उनको आगे जाने की परमिशन दे दी जाती है। लेकिन खबर ये मिल रही दरअसल कि जिस तरीके से गतिरोध बना हुआ था, उस गतिरोध को शांत करने के लिए चूंकि ऐलान पहले हो चुका था, इसलिए शोभा यात्रा भी हो जाए, कानून व्यवस्था के हालात भी ना बने, इसको देखते हुए ये फैसला किया गया कि दरअसल शोभा यात्रा तो होगी लेकिन वो बहुत कम लोगों के साथ होगी, यानी कि उनकी यात्रा भी पूरी हो जाए, सावन का आखिरी सोमवार जलाभिषेक भी हो जाए और लोग की भीड़ भी यहाँ पे इकट्ठा ना हो। लिहाजा कुछ चुनिंदा नेताओं के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं सिर्फ वही जाके यहाँ पे जलाभिषेक कर पाएंगे, उसको शोभा यात्रा इजाजत नहीं है। और ऐसे में नेताओं का पहुंचना आगे क्या कुछ होता है इस पर नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है हिमानी। बिल्कुल बड़ी खबर इस वक्त ये कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। वो ये कह रहे हैं कि नूह में शांति बरकरार रहे। उन्होंने कहा है कि सभी पक्ष संयम बरते। गृह मंत्री ने ये बात कही है। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई थी उसको देखते हुए एहतियात तो बरते ही जा रहे हैं हरियाणा में, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज ने यह साफ तौर पर कहा है कि नूह में शांति बरकरार रहे, लोग संयम बरते, सभी पक्ष संयम बरते। इसके बारे में विस्तार से मुख्यमंत्री जी बताएंगे। बड़ा मामला है और मुख्यमंत्री जी अपनी देखरेख में इसके बारे में सारी कार्रवाई कर रहे हैं। शांति बनी रहनी चाहिए, शांति से बड़ी कोई चीज नहीं। नूह में अभी क्या चल रहा है और इससे पहले नूह में क्या हुआ था, वो भी तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। फिर से शोभा यात्रा निकालने की दरअसल तैयारी है। ये कहा जा रहा है कि अधूरी रह गई थी वो यात्रा और इस तरह से अधूरी यात्रा शुभ नहीं होती है, इसीलिए दोबारा आज यात्रा निकालने की तैयारी हिंदू संगठनों द्वारा दरअसल की गई है। यात्रा को हालांकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा अनुमति नहीं दी गई है। बावजूद उसके आप देख रहे हैं कि बसेस भर भर के वहां पर कुछ लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों को रोका भी गया है। यात्रा के ऐलान के बाद कड़ी सुरक्षा जो है वो इस वक्त प्रदेश में साफ तौर पर दिखाई दे रही है। दोनों पक्षों के अड़ने पर तनाव के हालात बन सकते हैं। ये अलग बात है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी तरफ से जो तमाम बातें हैं वो यहां पर कही गई है। ये एक तरफ से जो एडवाइजरी आप कह लीजिए वो कही गई है, लेकिन बावजूद उसके वीएचपी जो हिंदू संगठन है वो दरअसल अड़े हुए हैं कि वो पहुंचेंगे वहां पर, जलाभिषेक करेंगे और इस तरह की जो धार्मिक यात्रा होती है ये हमारा संविधान है और जरूरत नहीं है इसके लिए परमिशन लेने की।